ये भौतिक विज्ञान का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें ऊष्मा और ऊष्मागतिकी देखते हैं। ऊष्मा वह ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में केवल तापांतर के कारण स्थानांतरित होती है। ऐसा ही मात्रक जूल है, मतलब ताप का है डिग्री सेंटीग्रेड। ऊष्मा ऊर्जा और कार्य का ऐसा ही का जो मात्रक है वो जूल है, और ऊष्मा का ऐसा ही मात्रक जूल है। ताप से ऊष्मा के प्रवाह की दिशा ज्ञात होती है। उच्च ताप से निम्न ताप की ओर ऊष्मा स्थानांतरित होती है। सेल्सियस पैमाना, बर्फ का गलनांक है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, और जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड। जिस पैमाने पर माना जाता है उसे सेल्सियस पैमाना कहते हैं। केल्विन पैमाना, बर्फ का गलनांक जो है वो 273 केल्विन और जल का क्वथनांक 373 केल्विन माना जाता है। और K = 273 + C। केल्विन में नेगेटिव मान नहीं होता है, क्योंकि सबसे न्यूनतम ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड है जो 0 केल्विन होता है। फ़ारेनहाइट C/5 = F-32/9। गलनांक अधिक, पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल अधिक। अगर गलनांक अधिक है किसी वस्तु का, इसका मतलब है उसके पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल है वो अधिक है। गुप्त ऊष्मा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। ताप बढ़ाने के लिए ऊर्जा देनी पड़ती है। बर्फ से जल और जल से वाष्प बनाने के लिए ऊष्मा अवशोषित होती है, मतलब ऊष्मा देनी पड़ती है। और ताप कम करने के लिए वाष्प से जल, जल से बर्फ, टेम्परेचर कम हो रहा है तो ऊष्मा निर्मुक्त होती है। गलन की गुप्त ऊष्मा 3.35 × 10⁻⁴ जूल/kg। ये ऊर्ध्वपातन, गर्म करने पर ठोस से सीधे वाष्प में बदलने तथा ठंडा करने पर वाष्प से सीधा ठोस बनने के गुण को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल आयोडीन, कपूर, नेफ्थलीन, अमोनियम क्लोराइड। वाष्पन के कारण शीतलन, ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। जब पात्र का जल वाष्प बनता है तो वाष्प ऊष्मा ले जाती है, अवस्था परिवर्तन की गुप्त ऊष्मा। इससे पात्र ठंडा होता है। जैसे जब पात्र का जल वाष्प बनता है तो वाष्प ऊष्मा ले जाती है, इससे अवस्था परिवर्तन के कारण, जिससे पात्र ठंडा हो जाता है। मिट्टी के घड़े के बाहर छिद्रों से जल वाष्पित होता रहता है, इससे घड़ा ठंडा रहता है। ग्रीष्म ऋतु में सूती कपड़े पसीना सोख लेते हैं और वाष्पन के कारण ठंडक प्रदान करते हैं। पंखा हमारे शरीर से मिलने वाले पसीने की वाष्पन दर बढ़ा देता है, इससे हमें ठंडक महसूस होती है। अब जो ठोस है उसमें चालन होता है, और जो संवहन है वो द्रव और गैसों में होता है, और जो विकिरण है वो गैसों और निर्वात में होता है। बर्फ से जल, जल से वाष्प, तो बर्फ से जब जल बनता है तो गुप्त ऊष्मा 80 कैलोरी वाष्प बन रहा है, जब तो मतलब बढ़ रहा है, ऊष्मा देनी पड़ेगी। गुप्त ऊष्मा इतनी ऊष्मा देनी पड़ती है, और जल से जब वाष्प बनता है तो उसको गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी देनी पड़ती है। तो भाप से हाथ अधिक जलता है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाष्प से 100 डिग्री सेंटीग्रेड जल की अपेक्षा अधिक जलन का कारण क्या है? वाष्प द्वारा अधिक ऊष्मा दी जाती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री जल बनने में 80 किलो कैलोरी, और फिर 0 डिग्री जल से 100 डिग्री जल तक जाने में 100 किलो कैलोरी, और 100 डिग्री सेंटीग्रेड से वाष्प बनने 540 कैलोरी, किलो नहीं, केवल कैलोरी ऊर्जा लगती है। तो ये मतलब 0 डिग्री बर्फ़ को वाष्प बनाने में 80 + 100 + 540 = 730 कैलोरी जो है वो उस ऊर्जा देनी पड़ती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पैमाना 1, 0 नहीं, मतलब ऐसा कौन सा ताप है जिस पर सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पैमाने एक जैसे हो जाते हैं? C/5 = F-32/9। तो इसमें C = F रखने पर C = F = -40 आंसर आता है। स्वस्थ शरीर का ताप 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड, 98.6 फ़ारेनहाइट, 310 केल्विन। तो मतलब कुल मिला के 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंडे प्रदेशों में पारे के स्थान पर अल्कोहल तापमापी प्रयोग किए जाते हैं। अब देखो, नॉर्मल पारा यूज करते हैं हर जगह, लेकिन ठंडे प्रदेश में
हम पारा यूज नहीं करेंगे, एल्कोहल यूज करेंगे, क्योंकि उसका जो द्रवणांक गल ये है ठोस बनता है, जो उसका हिमांक बिंदु है, द्रवणांक है या हिमांक है, वो और ज़्यादा कम होता है। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस जल, अगर एथिलीन ग्लाइकोल के साथ जल मिला दो तो ये और नीचे के टेम्परेचर पर जमता है। मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाता है। यह हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है। परम शून्य ताप, सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव ताप -273 डिग्री सेंटीग्रेड 0 डिग्री केल्विन। गर्म करने पर आयतन बढ़ता है, घनत्व कम होता है। परम शून्य ताप जो है वो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम ताप है, इससे नीचे का ताप संभव नहीं है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 डिग्री केल्विन है ये। अब गर्म करने पर आयतन बढ़ता है और घनत्व कम होता है, लेकिन पानी के साथ ये थोड़ा अलग चलता है। कैसे कि गर्म करने पर आयतन बढ़ रहा है, लेकिन जल के साथ क्या होता है, 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन कम होता है, और जब आयतन कम होगा तो घनत्व बढ़ेगा। मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो घनत्व है वो बढ़ा, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद कम होना चालू हुआ। मतलब मैक्सिमम जो घनत्व है वो कहाँ पर है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अधिकांश द्रवों को गर्म करने पर उनके तापमान में वृद्धि होती है तथा घनत्व में कमी आती है। 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जल का आयतन घटता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जल का आयतन घटता है। 0 डिग्री से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का आयतन घटता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक जल का आयतन बढ़ता है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व अधिकतम होता है। बर्फ के पिघलने पर जल का आयतन घटता है। बर्फ के पिघलने पर जल का आयतन घटता है। ठीक है। थर्मोस्टेट तापमान को नियंत्रित स्थिर करने का कार्य करता है। इससे ऊर्जा की बचत होती है। गर्मियों में जल को ठंडा तथा सर्दियों में जल को गर्म रखा जा सकता है। एक समान ताप को बनाए रखकर उपयोगी सिद्ध होता है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थ ताज़ा रखने के लिए सुरक्षित ताप 1.7 से 3.3 डिग्री सेंटीग्रेड अर्थात 4 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर रेफ्रिजरेटर का तापमान रहता है। जब सीले बिस्कुटों को फ्रिज के अंदर रखा जाता है तो फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होने के कारण बिस्कुट जो हैं वो कुरकुरे हो जाते हैं। फ्रिज का गेट खोल देने से कमरा गर्म होता है। बड़े शीतगृह में अमोनिया यूज की जाती है ठंडा करने के लिए, क्योंकि इसके लिए ठंडा करने के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है। और घरों के फ्रिज में CFC यूज की जाती है। घरों में अत्यधिक उच्च दाब प्रयोग बना नहीं सकते, उसके लिए खर्चा लगेगा, इसलिए यहाँ पे CFC यूज कर रहे हैं। लेकिन बड़े शीतगृह हैं उनमें अमोनिया प्रयोग कर रहे हैं और बहुत अधिक दाब क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे। जो ब्लैक होल है, कृष्ण छिद्र, यह असीमित घनत्व का द्रवयुक्त पिंड है जो प्रकाश को भी अपनी ओर खींच लेते हैं। प्रकाश को परावर्तित न कर पाने के कारण अदृश्य रहता है। इसका गुरुत्वीय क्षेत्र इतना अधिक होता है कि कोई भी द्रव्य, यहाँ तक कि प्रकाश भी यहाँ से पलायन नहीं कर पाता है। इसी कारण ब्लैक होल्स को दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि हम वही वस्तुएं देखते हैं जो प्रकाश परावर्तन करते हैं। अब ब्लैक होल प्रकाश परावर्तित ही नहीं कर रहा है तो उसको कहाँ से देखेंगे। शीशे की छड़ जब भाप पर रखी जाती है तो इसकी लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ती हैं। तांबे व कांच का एक समान ताप गर्म करने पर टुकड़े स्पर्श करने पर तांबा अधिक गर्म प्रतीत होता है, क्योंकि जो तांबा है वो विद्युत का या ऊष्मा का अधिक सुचालक है। लोहा लकड़ी के समान ताप पर ठंडे होने पर लोहे का टुकड़ा अधिक ठंडा प्रतीत होता है, क्योंकि लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक है। AC और एयर कूलर। AC ताप और वायु की गति और आर्द्रता सब कुछ नियंत्रित करती है। केवल AC में आर्द्रता नियंत्रित होती है और एयर कूलर में नहीं होती है। एयर कूलर में ताप और वायु की गति नियंत्रित होती है बस, आर्द्रता से मतलब नहीं है कूलर को, इतना डेवलपमेंट नहीं है उसमें। डिजर्ट कूलर द्वारा शीतलन पर आधारित है। AC में संपीड़ित गैस प्रयुक्त होती है जिससे कमरे को ठंडा किया जाता है। AC में संपीड़ित गैस प्रयुक्त होती है जिससे कमरे को ठंडा किया जाता है। AC में संपीड़ित गैस प्रयुक्त होती है जिससे कमरे को ठंडा किया जाता है। संपीड़ित गैस छोड़ने पर कमरा ठंडा हो जाता है। अशुद्धि, पानी में अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है। पानी में अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है।
पानी में अशुद्धि मिलाने से क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक जो है वो कम हो जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा आपको परेशानी होगी अगर अशुद्धि मिली हुई है तो। आपको पानी उबालना है, क्वथनांक बढ़ गया, हिमांक है वो कम हो गया, इसलिए ऊंचाई पर खाना पकाने के लिए उसमें नमक मिलाया जाता है। अशुद्धि मिला दी तो उससे क्या हुआ, ज़्यादा टेम्परेचर पर उबलेगा। थर्मस बोतल, ताप नियंत्रण के लिए रजत परत सिल्वर प्लेटिंग लगाई जाती है थर्मस बोतल में। इससे चालन संबंध विकिरण किसी भी प्रकार की ऊष्मा से कोई हानि नहीं होती है। गर्मियों में श्वेत वस्त्र बेटर देन ब्लैक वस्त्र रहते हैं कि वो ऊष्मा परावर्तित कर देते हैं। पसीना शरीर का ताप नियंत्रित करता है। ऊष्मा हानि की दर तापांतर पर निर्भर करती है, जैसे 98 से 48 और 71 से 21 तक आने में डिफरेंस दोनों में 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो समान समय लगेगा। शुष्कता अर्थात निम्न आर्द्रता। वायुमंडलीय दाब, वायुमंडल हमारे ऊपर बहुत अधिक दबाव डालता है, परंतु हम इसका अनुभव नहीं करते हैं क्योंकि हमारा रक्त जो है वो वायुमंडल के दबाव से कुछ अधिक दबाव डालता है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जल का ताप बढ़ जाता है, उबलता लेट है। प्रेशर कुकर का हत्था एबोनाइट का बना होता है क्योंकि यह ऊष्मा का कुचालक प्लस मजबूत होता है, दोनों होता है, ऊष्मा का कुचालक प्लस मजबूत होता है। पानी जमने पर फैलता है, बर्फ़ पिघलने पर आयतन कम होता है। ठीक है, बर्फ़ का पिघलना, जल से भरे गिलास में तैरता हुआ बर्फ़ का टुकड़ा जब पिघलता है तो आयतन पूर्ववत रहेगा, क्योंकि बर्फ़ का 1/10 भाग पानी से ऊपर निकला रहता है, जो बर्फ़ के पिघलने पर आयतन को बढ़ाकर पूर्ववत कर देगा। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा, H2 से भरा गुब्बारा वायुमंडल में छोड़ने पर ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है, इससे गुब्बारे का साइज बढ़ जाता है। ठीक है, क्योंकि अंदर का दाब अधिक होता है। अपने ऊनी कपड़े हमें गर्म रखते हैं क्योंकि इनमें भरी हवा ऊष्मा की कुचालक होती है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड, ये सब ऊर्ध्वपातन है। आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड के इक्वल टू C+273 C/5 बराबर F-32/9। आयोडीन, कपूर, नैप्थलीन, अमोनियम क्लोराइड अपने क्वथनांक के नीचे ही किसी द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने का प्रक्रम वाष्पन कहलाता है। $80 + 100 + 540 देनी पड़ेगी। संबंध द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है, संबंध गैस प्लस द्रव। ठीक है, कितने तापमान पर दोनों बराबर होते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। ठंडे प्रदेशों में एल्कोहल यूज किया जाता है पानी की जगह, क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक जो है वो कम होता है। स्वचालित इंजनों में निम्नलिखित में से किसी एक हिमरोधी एथिलीन ग्लाइकोल प्लस जल मिलाते हैं। एथिलीन ग्लाइकोल प्लस जल हिमांक 0 से घट जाता है। परम शून्य ताप, न्यूनतम संभव ताप है -273 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 केल्विन। गर्म करने से विस्तारण पदार्थ का घनत्व घटा देता है, गर्म करने से घनत्व कम होता है। थर्मोस्टेट ताप को स्थिर रखना, थर्मोस्टेट तापक्रम निकाय का तापक्रम स्वनियंत्रित रखता है। जब बर्फ पिघलती है तो आयतन घटता है। ठीक है, ताप स्थायी टेम्परेचर स्थिर बनाए रखने के लिए। बड़े शीतगृह में अमोनिया ठंडा करने के लिए उच्च दाब की आवश्यकता होती है। रेफ्रिजरेटर में CFC, क्योंकि यहाँ उच्च दाब नहीं बना पाते हैं। रेफ्रिजरेटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम ताप रहता है, 1.7 से 3.3। फ्रीजर की बर्फ इकट्ठा होती है, रेफ्रिजरेटर में शीतलन बुरी तरह प्रभावित होता है। बर्फ एक दुर्बल चालक है। आंसर है पहला। ताप बढ़ाने के लिए ऊष्मा देनी पड़ती है। शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है उसकी लंबाई बढ़ जाती है, चौड़ाई भी बढ़ जाती है। इसी तापक्रम आर्द्रता नियंत्रित करता है। तेज तापमान
आर्द्रता और गति। तेज हवा वाली रातों में ओस नहीं जमती क्योंकि बाष्पीकरण की दर तेज होती है। दोनों आर्द्रता नियंत्रित करते हैं, यही गलत है। कमरे लगा हुआ पात्र एसी क्या क्या करता है? तापक्रम, आर्द्रता और वायु की गति। डिजर्ट कूलर बाष्पन शीतलन पर आधारित होता है, पर कार्य करता है। एसी में संपीड़ित गैस प्रयुक्त होती है। कमरे में संपीड़ित गैस छोड़ने से कमरा ठंडा हो जाएगा। ऊंचाई पर जाने पर क्वथनांक बढ़ जाता है। कपड़े सूखने के लिए ताप भी अधिक होना चाहिए और आर्द्रता कम होनी चाहिए। थर्मस बोतल में रजत परत लगाई जाती है। थर्मस प्लास में किसी भी तरीके से चालन संबंध विकरण से ऊष्मा की क्षति नहीं होती है। जब पानी में नमक मिलाया जाता है क्वथनांक बढ़ जाता है और जमा बिंदु घट जाता है। नमक मिलाओगे तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, हिमांक कम हो जाएगा। पसीना शरीर का ताप नियंत्रित करता है। श्वेत वस्त्र प्रकाश को परावर्तित कर देते हैं। पसीने का मुख्य उपयोग है शरीर का ताप नियंत्रित रखने में। गर्मी में पहनने के लिए हमें सफ़ेद कपड़ों की वरीयता दी जाती है। गर्मी में जाड़े में ब्लैक पहनो, जिससे ऊष्मा को अवशोषित करेंगे। हमारे शरीर के पसीना जल की हानि पर निर्भर करती है, केवल वातावरण की नमी और ताप दोनों पर निर्भर करती है। गर्म मौसम में पंखा चलने के आराम महसूस होता है क्योंकि पसीना हमारे शरीर की वाष्पन बढ़ा देता है पसीने को, जिससे हमें ठंडा महसूस होता है। ऊष्मा चली जाती है उधर वाष्प के साथ, तो ठंडा लगेगा। हल्के रंगीन कपड़े गर्मी में वरीयता दी जाती है और हल्के रंगीन ऊष्मा को कम अवशोषित करते हैं। सही है। मिट्टी के घड़े में बाष्पीकरण की क्रिया द्वारा जल ठंडा रहता है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल कम होता है, तो बढ़ कहाँ से जाएगा। रक्तचाप भी हमारा ज़्यादा प्रेशर डालता है। आर्द्र मौसम का अनुभव होता है, उमस वाला होता है। तापमान में वृद्धि के साथ ग्लिसरीन की श्यानता बढ़ जाती है, गलत कम होती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। तापमान में वृद्धि अणुओं की गतिज ऊर्जा को बढ़ा देती है। सही है। शुष्कता मतलब आर्द्रता कम। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, दाब बढ़ गया ना, इसलिए प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अधिक दाब के कारण पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। अधिक दाब पर पानी अधिक तापक्रम पर उबलता है। प्रेशर कुकर में क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। एबोनाइट का बना होता है। ठीक है, एबोनाइट मजबूत होता है। दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। कुचालक भी होता है, इसलिए व्याख्या कर रहा है। व्याख्या तब होता है जब ये बोलता है कुचालक होता है। प्रेशर में खाना कम पकता है। अधिक दाब के पानी का ताप बढ़ जाता है। बोतल का पानी जमने पर बोतल टूट जाती है क्योंकि पानी जमने पर फैलता है। पहले घटता है फिर बढ़ता है। पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि उसका फैलता है, आयतन बढ़ता है। जल की आयतन में क्या परिवर्तन होगा? ये 90 डिग्री से पहले कम ला रहा है ना, पहले घटेगा। नहीं मैं बताऊँ, 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिराकर 3 ला रहे हैं ना, तो आयतन पहले कम होगा फिर बढ़ेगा। पानी बर्फ बनने पर फैलता है। ठीक है। बर्फ पिघलने पर पानी कम होता है। साफ मेघ रहित रातों की तुलना में मेघाच्छन्न रातें अपेक्षाकृत गर्म होती हैं क्योंकि वो पृथ्वी की जो ऊष्मा है विकर्ण है उसको बाहर नहीं जाने देती है, रोक रखती है ऊष्मा को।
ऊष्मा को परावर्तित कर देती हैं। बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के अंतरिक्ष में जाने से रोकते हैं, इसलिए बादलों वाली रातें गर्म होती हैं। ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। ऊनी रेसे एक प्रकार के प्रोटीन के बने, प्रोटीन के कारण कुछ चालकता नहीं है, उनके अंदर हवा भरी हुई है, उसके कारण कुछ चालकता है, व्याख्या नहीं है। ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं, क्योंकि शीत प्रकोष्ठ में फलों की श्वसन दर घटा दी जाती है। आर्द्रता के बढ़ने पर वायु में ध्वनि का भी कम हो जाता, नहीं ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ध्वनि के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की, और माध्यम तो आर्द्रता बढ़ा रहा है ना, इसीलिए ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर अंततः कमरे को गर्म कर सकते हैं। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्तर से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई पर जाने से हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा पृथ्वी के स्थल से छोड़ा जाता है। वायुमंडल की ऊंचाई जाने पर वो फैलेगा, क्योंकि ऊपर दाब कम हो जाएगा। गुब्बारे के फैलेगा मतलब आपाम में वृद्धि होगी, क्योंकि दाब घटेगा। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर कमरा गर्म किया जा सकता है।